हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त ये ललित शाह, और एक बार फिर से इस कड़कती हुई ठंड में स्वागत करता हूं आप सबको आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मैजिकल मार्केट में। कैसा रहा दोस्तों नया साल। आई होप आपने पोर्टफोलियो वाले जो शेयर्स दिए हैं वो वीडियो देखी होगी, और जिन्होंने भी देखी है उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है, लाइक किया है। काफ़ी सारे मेरे पास पर्सनल मैसेज भी आए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स लाइक करने के लिए। आई होप इससे आपकी वेल्थ क्रिएशन हो। और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, जाइए प्लीज़। बहुत ही शानदार शेयर्स दिए इस साल के लिए पोर्टफोलियो के लिए, और उनमें से काफ़ी सारे शेयर तो मार्केट टूट रही थी तो भी हमारे शेयर भाग रहे थे, वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ने रिक्वेस्ट की थी, सर थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू दीजिए, थोड़ा सा इंट्राडे शेयर का व्यू दीजिए, थोड़ा स्विंग ट्रेड का व्यू दीजिए। तो आज मैंने सोचा चलिए सबसे पहले आपको वो शेयर देता हूं जिसका लास्ट 45 मिनट्स में बहुत ही अच्छा शानदार ब्रेकआउट आया है, और ऐसा लगता है जिसको हमने बीटीएसटी किया कल उसको इंटरडे में आपको एक मूव मिल सकता है। मैं पहले बता दूं दोस्तों, वीडियो बनाने का मेरा प्योर उद्देश्य ये है कि जो मैंने अपने लिए एनालिसिस की है, थीसिस की है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो मैं चार्ट्स पे पढ़ पाता हूँ अपने सालों के एक्सपीरियंस से, टेक्निकल एनालिसिस से और फंडामेंटल एनालिसिस करके, वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर सकूँ। आपको उस ट्रेड को लेना है या नहीं लेना, आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिएगा। आपके प्रॉफिट और लॉस की मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। चलिए चलते हैं सीधे चार्ट्स पे बिना समय बिताए। सबसे पहले मैं आपको वो शेयर के बारे में बताऊंगा जिसको लास्ट में बहुत ही शानदार ब्रेकआउट आया, और हमने उसको बीटीएसटी में रखा भी है। अभी भी हमने रखा हुआ है, ये देख सकते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ जुबिलेंट फूड का, और 15 मिनट का चार्ट लगाया दोस्तों। बहुत ही शानदार तरीके से अपने जो इसका सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट बताता हूँ कैसे आया है, वहां तक गया है और एग्जैक्ट अपने सपोर्ट से आया। और जैसे ही वीवैप के ऊपर गया, राइट, जैसे ही वीवैप के ऊपर गया वहीं हमने इसको बाय किया है। और क्योंकि कई बार क्या होता है, आप लास्ट में ट्रेड रन करते हो, देखिए क्या मूव आया है लास्ट में। 1 घंटे के अंदर 15 मिनट की लास्ट की 4 कैंडल्स देखिए, बहुत ही शानदार और वॉल्यूम के साथ अपवर्ड आया है। अब इसका 2 मिनट के लिए हम चलते हैं इसके डेली चार्ट में। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका डेली चार्ट है। आप देखिए यहाँ इसने एक ब्रेकआउट दिया था, ऊपर गया, वापस यहीं पे सपोर्ट लिया 550 के करीब, फिर गया ऊपर, फिर वापस 550 का सपोर्ट लिया, फिर गया। ये फोर्थ टाइम है दोस्तों जो इसने 550 का सपोर्ट लिया है। ऑलमोस्ट हम 3 बॉटम में ही बोलते हैं दोस्त फ्रेंड्स, कि बार बार जब एक जगह सपोर्ट लेगा तो अच्छा मूव आना चाहिए, और एग्जैक्टली वही इसने किया है। यहाँ से एक बहुत ही शानदार इसने नीचे से रिकवरी दी है। ऑलमोस्ट अपने लो से 10 रुपये ऊपर बंद हुआ है 561। कल के लिए दोस्तों सीधा सा व्यू, एक ही व्यू ये है। सबसे पहला टारगेट इसके अंदर आता हुआ जो दिखता है वो दिखता है 568 का। और वापस चलते हैं अपने 15 मिनट के चार्ट पे इसी के। और अगर ये 568, इसको भी अगर ये 568 को क्रॉस करेगा तो लगभग 570 रुपये तक जा सकता है। तो कल भी इसमें अच्छी चाल है, और ऐसा लगता है हम उसके बाद इसको रिव्यू करेंगे वेदर और ऊपर जा रहा है नहीं जा रहा, पर यहाँ से एक बहुत अच्छा मूव दिख रहा है। और 550 का इसका जैसा सपोर्ट था, यही इसका स्टॉप लॉस है दोस्तों। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड आप कहेंगे सर 10 रुपये नीचे 10 रुपये, पर दोस्तों ये इसका प्रॉपर वाला जिसको सपोर्ट बोलते हैं, मजबूत सपोर्ट है, जहां से बार बार बाउंस ले रहा है। इंटरडे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो आप अराउंड 556 का रख सकते हैं। 556 से नीचे एक तो उसका सुपर ट्रेंड भी नेगेटिव हो जाएगा, और वीवेप के नीचे भी आ जाएगा। तो 556 का स्टॉप लॉस रख के 570, 568, 570 के टारगेट्स के लिए आप इंटरडे में जुबिलेंट फूड को देख सकते हैं। अब आइए दोस्तों दो स्विंग ट्रेड की बात करते हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, क्रॉम्पटन ग्रीम्स। अब इसका देखिए दोस्तों, वीकली चार्ट लगाया हुआ है हमने, राइट। वीकली चार्ट पे बहुत ही शानदार तरीके से इसने राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है। दो चीज़ें हो सकती है दोस्तों, ये मैं स्विंग ट्रेड में दे रहा हूँ। एक तो ये हो सकता है कि जैसे जैसे इसने आज इसके ऊपर गया, हो सकता है कल भी ऊपर जाए और ऊपर चलता चला जाए। तो 323 को अगर ये पार करेगा, रेदर मैं बोलूँगा 320 के ऊपर ही हम इसमें वॉच रखेंगे। 323 पार करता है तो उसमें अप मूव चालू हो जाएगी, राइट। दूसरा ये भी हो सकता है दोस्तों कि यहीं पे थोड़ा समय बिताए, और जैसे आप ये देख रहे हैं राउंडिंग बॉटम एक कप की तरह भी है, हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा समय बिताए और यहाँ से एक हैंडल बनाए फिर ऊपर जाए। तो 320 से 323 की फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। अगर ये यहीं से चला गया तो हमारा स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो जाएगा। ऑलरेडी वीकली चार्ट में बहुत ही शानदार, ये ऑलरेडी राउंडिंग बॉटम बना चुका है। अब इसका 285 के आसपास का, एक 280 का आप मान सकते हैं लॉन्गर वर्जन में एक स्टॉप लॉस है जो स्विंग ट्रेड में काम कर रहे हैं, और 280 के स्टॉप लॉस का इसको रखिए दोस्तों। अगर एक बार इसमें फिर ब्रेकआउट आता है तो उसका मिनिमम टारगेट पहला 356 का, एंड सेकंड टारगेट इसका जो होगा लगभग 400 रुपये का। तो बहुत ही अच्छा स्विंग ट्रेड में दिख रहा है, यहाँ से बहुत अच्छे टारगेट्स के लिए दिख रहा है। इसको आप स्विंग ट्रेड में क्रॉम्पटन को रख सकते हैं। अगर आज का हाई तोड़ता है तो बिल्कुल बाई बनता है इसके अंदर। और अगर आप इसको वॉच लिस्ट में रखिएगा, अगर ये कप एंड हैंडल को कंप्लीट करके जाता है तो और भी अच्छा होगा, पर ये मेरी वॉच लिस्ट में है तो ये मैंने स्विंग ट्रेड में दिया है। आइए दोस्तों, एक
क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी का भी हम बात करेंगे, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग जोन में लग रहा है। मैंने ऑलरेडी पोर्टफोलियो शेयर के अंदर आपको दो शेयर दिए हुए हैं बैंकिंग से रिलेटेड, एक लार्ज कैप में एचडीएफसी बैंक दिया और एक पीएसयू बैंक में यूनियन बैंक दिया है। यूनियन बैंक क्यों दिया है चलिए आपको मैं आज बताता हूँ। दोस्तों ये है यूनियन बैंक का डेली चार्ट, राइट। ऑलरेडी मैंने पोर्टफोलियो में दिया हुआ है आपको, ये शेयर आप देख सकते हैं, और क्यों दिया था उसका रीजन भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कप एंड हैंडल का इसने पैटर्न बनाया था डेली चार्ट पे। इसके बाद इसने शानदार ब्रेकआउट दिया, ऊपर आया, और आप देखिए एग्जैक्ट यहाँ आके इसने ये टेस्टिंग मारी है अपने जो ब्रेकआउट वाली जगह थी लगभग 21 दिसंबर की, और यहीं से फिर एक अप मूव चालू हुआ है। और देखिए दोस्त, देख सकते हैं दोस्तों, लगभग न्यू ईयर के टाइम यहाँ पे था, राइट, जब मैं वीडियो बना रहा था, तो इसने ऑलरेडी अपने सपोर्ट को देख लिया है। तो दोस्तों 110 के स्टॉप लॉस के साथ यूनियन बैंक को आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। ऐसा लगता है दोस्तों ये हो सकता है कल भी ऊपर जाए बैंक निफ्टी, क्योंकि ऊपर चलती है तो इमीडिएट इसका पहला टारगेट तो उसका जो हाई अब तक बना है 52 वीक का 129.40 का है, और एक बार ये दोस्तों उसको ब्रेक करेगा तो ये चल पड़ेगा अपनी नई राह में, और हम इसका 140 तक का भी इमीडिएट टारगेट देख सकते हैं। तो ये स्विंग ट्रेड में भी रख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी आपको पोर्टफोलियो में दिया हुआ है। मुझे स्विंग में भी अच्छा लगता है और इंटरडे में भी अगर आपको मूव मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छा शेयर भी है और आपका एफआईआई की भी इसमें अच्छी बाइंग आ रही है, तो इस शेयर को आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी की। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। बहुत शानदार मूव दिया, जैसा मैंने आप सबको पहले बताया था कि 21,500 के नीचे निफ्टी जाएगी तो हम बेयरिश ट्रेंड में आएंगे, जब तक वो है हम पॉजिटिव रहेंगे। इसी तरह मैंने आपको बताया था बैंक निफ्टी 48,200 के नीचे जाएगी, आप बेयरिश होंगे, और 48,200 के ऊपर आज फिर से बंद हो गई है। तो यानी कि निफ्टी भी वापस से अपने से बहुत ही बढ़िया बुलिश ट्रेंड में आ गई है, और बैंक निफ्टी भी। पर अभी जल्दबाजी नहीं दोस्तों, अभी पहला दिन है नए साल में जब इसने ग्रीन में बंद किया है, हालांकि बहुत ही शानदार बंद हुआ है। देखिए दोस्तों करना क्या है कल के लिए, मैं सिर्फ ये कल इंटरडे प्लेयर्स के लिए बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट जोन है इसका 660 से 680 के बीच में, जहाँ ये ऑलमोस्ट बंद हुई है, राइट। कल अगर हो सकता है गैप अप खुले, हो सकता है यहीं खुले, हो सकता है नीचे खुले। हमें तीनों सिनेरियो में देखना है करना क्या है दोस्तों। अगर ये 680 के ऊपर खुलती है दोस्तों, राइट, तो कुछ नहीं है, 15 मिनट की कैंडल देखेंगे, अगर ये टिकी रहती है 680 के नीचे तो बहुत ही शानदार आपको इजीली 740 का टारगेट, और 740 को क्रॉस करने के बाद ये अपने जो सेकंड टारगेट है 780, और 780 के बाद जो इसने अभी तक ऑल टाइम हाई बनाया है 21,834, वहाँ के टारगेट के लिए चली जाएगी। अगर ये यहीं की यहीं खुलती है तो भी हमें देखना है 680 के ऊपर जैसे ही ये सस्टेन करने लगेगी दोस्तों, 15-20 मिनट आपको देखना है ग्रीन बनाती है, वहीं पे इसमें बाइंग आ जाएगी, और वापस से वही 740, 780 और 820, 830 का लेवल आप बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई। वहां पे हम देखेंगे क्या ये ऑल टाइम हाई को भी पार कर रही है, ये यहाँ पे बंद हो रही है। कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बैंक निफ्टी जिस भी दिन ऑल टाइम हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे देगी 21,834 के ऊपर की, तो दोस्तों 22,500 के टारगेट खुल जाएंगे निफ्टी में, मैं पहली बता दूं, राइट। दूसरा सिनेरियो क्या है दोस्तों कि थोड़ा सा गैप डाउन खुले, गैप डाउन खुलेगा तो उसका सपोर्ट कहाँ पे है, सपोर्ट है 590 से 580 से मान लीजिए 600 के बीच में। ये बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन वाला सपोर्ट जोन है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट में जिस हिसाब से बाइंग आई है वॉल्यूम से, पर क्योंकि आज एक एक्सपायरी डे भी था तो देखना है कल कंटिन्यूएशन करता है नहीं करता। ये एक इसका सपोर्ट का काम करेगा इमीडिएट कल के लिए 580 से 600 का जो जोन है। यहाँ जब जब आएगी और यहाँ से लौटेगी तो ये एक अच्छी बाइंग जगह होगी, और अगर यहाँ से लौटती है, आपने देखा देन 15 मिनट समय बिताने के बाद यहाँ से कोई राउंडिंग इसमें जो है ग्रीन कैंडल बना रही है, राइट, तो 600 के ऊपर आप बाइंग करेंगे, और 680 का जो इमीडिएट इसका टारगेट है वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। 680 बहुत ही फंसा हुआ जोन है, अगर वहाँ से वापस लौटती है तो फिर से आपका यही जोन सपोर्ट का है। बाई चांस 580 के नीचे निकलती है तो दोस्तों फिर ये कल के लिए नेगेटिव हो जाएगी, फिर इसके अंदर बाइंग हम नहीं करेंगे, फिर इसके अंदर सीधा सीधा 490 का टारगेट वापस 500 का खुल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया यहीं की यहीं खुलती है, तो हमें देखना है 680 के ऊपर सस्टेन करती है नहीं करती है, तो इमीडिएट बाय है 740, 780 और 830 के टारगेट के लिए। गैप अप खुलती है 15-20 मिनट देखेंगे, पहली 15 मिनट की कैंडल का लो हाई भी आप मार्क कर सकते हैं जो हमारा पुराना फंडा है, और उसके बाद जैसे ये 15 मिनट हाई के ऊपर निकलना शुरू हो जाएगी तो आपको इमीडिएट जो है उसमें बाइंग करनी है, और फिर आपका जो एक स्टॉप लॉस की तरह जो काम करेगा वो आपका 15 मिनट्स की लो का जो उसका विक होगा उसके नीचे का स्टॉप लॉस होना चाहिए जब आप अगर उसके ऊपर बाय कर रहे हैं। तो सिंपल फंडा है। सेकंड बाइंग आपकी वापस अगर वो नीचे आता है, इस जगह पे आता है 600 पे, यहाँ से वापस रिबाउंड मारेगा तो यहाँ बाय कर सकते हैं। ये जगह है बाइंग की, आइदर 680 के ऊपर निकलते हुए बाय करना है, या इसका सपोर्ट जोन 600, 580 से 600 का यहाँ बाय करना है। 580 के नीचे नेगेटिव हो जाएगी। तो देखते हैं दोस्तों कल निफ्टी कैसा करती है। हालांकि जो इसने एंडिंग दी है बहुत पॉजिटिव दी है, तो मैं इसमें साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड में हूं कल निफ्टी में कल के लिए। आइए फटाफट से बैंक निफ्टी की भी बात करें दोस्तों। बैंक निफ्टी ने जैसा मैंने आपको पहले बताया था बहुत अच्छा सपोर्ट है, वही 48,200 को इसने फिर से ऊपर आज क्लोजिंग दी है। हालांकि जो क्लोजिंग
जो आपका लास्ट जो क्लोज प्राइस है वो है 48,195। हालांकि ये ऊपर चली गई थी, 286 तक गई थी, पर कोई बात नहीं, 48,200 ही मान लेते हैं। तो मेक और ब्रेक लेवल पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों बंद हुई हैं। सेम निफ्टी की तरह इसमें भी हमें हो सकता है गैप अप मिले, हो सकता है कि यहीं कहीं खुले, हो सकता है डाउन साइड खुले। हमें तीनों सिचुएशन में देखना है करना क्या है। करना यह है दोस्तों, अगर ये 48,200 के ऊपर सस्टेन करती है, इमीडिएट बाय करना है फॉर अ टारगेट ऑफ 48,452, जो आपको आसानी से मिल सकते हैं। इसको भी बीट करेगा तो जिसका ऑल टाइम हाई है 48,636, वहां तक भी जा सकती है दोस्तों, राइट। अच्छा, अगर मान लीजिए 48,200 के नीचे नहीं, तो इसका जो सपोर्ट जोन रहेगा कल, वो लगभग 48,000 से लेकर 48,100, 48,080 के बीच में रहेगा। यहां जब जब आएगी, यहां से कोई भी रिबाउंड आएगा तो आप एक बाय करेंगे, उसमें पहला टारगेट यही रखेंगे 48,200 से 250 का, और उसको ब्रेक करेगा तो फिर वापस से आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 100 पॉइंट्स ऊपर होना चाहिए। कहां पे नेगेटिव हो जाएगी? अगर बैंक निफ्टी 48,000 के नीचे निकल जाती है तो आपको इसके अंदर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, फिर आपको वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद इसका टारगेट खुल जाएगा 47,777 का, जो एक राउंड नंबर भी है। और यहाँ तक बैंक निफ्टी जो है फिर आपकी आ सकती है, या 47,800 बोल सकते हैं। फिर कोई भी अगर वहाँ से कोई वापस अप मूव आएगा तो वहाँ आप एक बार देखेंगे। पर कल का मेरा व्यू जो है थोड़ा पॉजिटिव टू साइडवेज व्यू है। बाकी देखते हैं, क्योंकि आज निफ्टी की कटान थी तो लास्ट में बहुत अच्छा स्पर्ट आया है। आई होप इसको कंटिन्यू करती है बाजार, तो आपको निफ्टी बैंक निफ्टी कल काफ़ी पॉजिटिव दिख सकते हैं। और मैं आपको वो बता दूं अपना थोड़ा सा डिस्क्लेमर, कि जिन शेयर्स के बारे में मैंने आपको बताया है उनमें मेरी भी पोजीशन पर्सनली हो सकती है। तो ये मेरा डिस्क्लेमर है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है दोस्तों। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट किया कीजिए, मैं कमेंट भी पढ़ता हूँ दोस्तों। और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो का मजा ले रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ गेन्स हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद।